सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी कोर्सेज कैरिकुलम फॉर दी 2025 एंड 26 सेशन। मींस अपने जो आपके क्रेडिट्स होते हैं, आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हो, डीएससी सिलेक्ट करते हो, आप जनरल इलेक्टिव करते हो, सैक वैक एईसी करते हो, तो वो किस तरीके से आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो, किस सब्जेक्ट में आपको कितने क्रेडिट्स मिलते हैं, मिनिमम आपको कितने क्रेडिट्स अर्न करने होते हैं अगर आपको फर्स्ट ईयर में पास होना है, या पर सेमेस्टर आपको मिनिमम कितने क्रेडिट्स मिलते हैं और मैक्सिमम कितने क्रेडिट्स आपको मिलते हैं। आप 3 इयर्स की डिग्री करोगे या फिर 4 इयर्स की डिग्री करोगे, उसमें क्या डिफरेंस रहेगा। आपके जो आपको डिग्री मिलेगी अगर आप ऑनर्स कोर्स कर रहे हो, उसके साथ साथ आपको माइनर जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें क्या आपको चॉइस मिलेगी, और अगर आप प्रोग्राम डिग्री कर रहे हो तो उसमें आपके जो 2 सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे पता चलेगा कि इसमें आपको ऑनर्स मिलेगा और दूसरा जो सब्जेक्ट उसमें आपको प्रोग्राम में मींस बेसिकली जो माइनर डिग्री है वो मिलेगी। मींस कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट जो कैरिकुलम है फॉर दी अंडर ग्रेजुएशन, उसकी बात हम करने वाले। देखो ये लेटेस्ट आता है हमारा फॉर दी 2022 जो हमारी न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 के बाद। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर इसको अडेप्ट किया और अपना पूरा जो यूजी का स्ट्रक्चर है अपने यूजी के कोर्सेज में इसको यहाँ पर अडेप्ट किया गया है। अब 2025 एंड 26 सेशन में सेम हमारे यही रूल्स एंड यही कैरिकुलम यूज होने वाले। बिल्कुल डिटेल में हम चीज़ों को समझेंगे। मुझे पता है आपके मन में, आपके दिमाग में क्या क्या डाउट्स हैं रिलेटेड टू एवरीथिंग कैरिकुलम सिलेबस को लेकर, वो सभी डाउट्स इस वीडियो को देखकर क्लियर हो जाएंगे। उसी के साथ साथ आगे चल के सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 करने के बाद, सेकंड ईयर कंप्लीट करने के बाद, अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपके मन में जो डाउट्स आ सकता है उसका भी आंसर मैं इस वीडियो में पहले ही कर दूंगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है बिकॉज चीज़ों को डिटेल में समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो देख लेना। बाकी मैं इतने सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा कि हर एक डाउट आपके मन से क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही हम मेन करेंगे, बाकी तो ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसको आप इजीली पढ़ भी सकते हो। वैसे तो थोड़ा कंफ्यूजन ही हो जाएगा, चीज़ों को समझो पहले फिर आप इसको आराम से पढ़ लेना। देखो सबसे पहले आपको समझनी होगी कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे एईसी का मतलब होता है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज। मींस जो आपका एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 उसमें कुछ एईसी सब्जेक्ट्स ऐड किए गए थे, जिसमें कि क्या होगी आपकी एबिलिटी एनहेंस हो, जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स है, जो लैंग्वेज कोर्सेज हो गए, इस तरीके से ऐड किए गए। बीए का मतलब आपको पता ही है बैचलर ऑफ आर्ट, बीकॉम का मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीएससी का मतलब बैचलर ऑफ साइंस। और यहाँ पर चीज आती है डीएससी। डीएससी का मतलब होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर का मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा यहाँ पर बीए कर रहा है या फिर कोई बच्चा बीकॉम कर रहा है, और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कोई बच्चा बीएससी कर रहा है, तो इनमें ना कुछ सब्जेक्ट पर सेमेस्टर मतलब 3 सब्जेक्ट पर सेमेस्टर आपके ऐसे होते हैं जो कि आपके कंपलसरी होते हैं, जिनका आपका क्या होता है रिटर्न एग्जाम होता है, और जिसमें जो मेन आपका सीजीपीए बनता है ना, मतलब कि सेमेस्टर के एंड में, और आपका 1 ईयर के बाद जो सीजीपीए बनता है वो आपका इन मेन 3 सब्जेक्ट से ही बनता है, तो उसको हम बोलते हैं डीएससी मींस डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर। अब ये कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या उनका क्रेडिट सिस्टम होता है, वो हम वीडियो में आगे समझ के ही चलेंगे। दूसरा आपका आता है डीएससी। डीएससी का मतलब होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। ये भी सेम आपका बीए बीएससी बीकॉम में होता है। जब आप प्रोग्राम कोर्स करते हो, प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, उसमें आप पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते, आप यहाँ पर मोर देन 1 सब्जेक्ट को पढ़ते हो। तो आप फॉर एग्जाम्पल आप पोल साइंस के साथ आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश का कोर्स कर रहे हो, मतलब बीए पोल साइंस प्लस इंग्लिश कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके पास चॉइस हो सकती है। तो आप पोल साइंस में मतलब कि अपनी ऑनर्स डिग्री ले सकते हो और इंग्लिश को अपना माइनर बना सकते हो, या फिर आप कैसे कर सकते हो, जो पोल साइंस है उसको माइनर बना सकते हो और इसको मेजर बना सकते हो। डिपेंड करेगा आप किस सब्जेक्ट में कितने क्रेडिट्स ले रहे हो। जिस सब्जेक्ट में जितने ज्यादा क्रेडिट्स होंगे वो आपका मेजर में हो जाएगा, और जिसमें कम क्रेडिट्स होंगे वो आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली माइनर में हो जाएगा। जीई का मतलब होता है जर्निक इलेक्टिव। ये भी आप अपने सब्जेक्ट, ये बेसिकली क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि आपके जो माइनर सब्जेक्ट्स है वो कौन से होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वही बीए में आप पोल साइंस प्लस इंग्लिश लेते हो, तो पोल साइंस के जो सब्जेक्ट हैं वो तो आपके डीएससी में आ जाएंगे अगर आप उसको सिलेक्ट करते हो, और अगर आप जनरल इलेक्टिव में इंग्लिश या फिर पोल साइंस या इकोनॉमिक्स कुछ ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हो तो आपको उसमें माइनर डिग्री मिल जाएगी। इसका हेल्प, इसकी मतलब फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है फॉर एग्जाम्पल आपने बीए किया है, फॉर एग्जाम्पल बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी आप लेके चल सकते हो। आपने यहाँ पर बीए किया है, बीए पोल साइंस प्लस आपने क्या किया, ज्योग्राफी में किया है। अब पोल साइंस आपका क्या था, मेजर सब्जेक्ट था, बट यहाँ पर जो ज्योग्राफी था वो आपका माइनर सब्जेक्ट था। अब आगे चल के आप जो मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन का जो कोर्स है वो करना चाहते हो, बट आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हो ज्योग्राफी में करने के लिए, तो अगर आपका ये ग्रेजुएशन में माइनर सब्जेक्ट ज्योग्राफी था तो यस आप यहाँ पर आगे चल के पोस्ट ग्रेजुएशन का जो कोर्स है वो परस्यू कर सकते हो फ्रॉम दी ज्योग्राफी, अगर आपने इसको जनरल इलेक्टिव में हर एक सेमेस्टर में इसको ज्योग्राफी आपने पढ़ा है तो ये आपका उसका फायदा होता है। बाकी बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा
बताऊंगा, टेंशन ना लो, ये वीडियो देखने के बाद सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बस थोड़ा सा टाइम बने रहना। बाकी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मतलब कि इतना जानने की जरूरत नहीं है। सैक का मतलब होता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज लाइक डिजिटल मार्केटिंग हो गया और ये सब चीज़ें होगी, और मतलब वैल्यू एडिशन कोर्सेज जो आप में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, ये कुछ आपके कोर्सेज होते हैं। इनमें सिर्फ ज़्यादा नहीं, इसमें सिर्फ 2-2 क्रेडिट होते हैं पर सेमेस्टर, तो इसको अगर आप नॉर्मल भी पढ़ लोगे 2-3 दिन पहले आराम से इसमें पास हो जाओगे। प्रैक्टिकल एग्जाम इसमें होता है, कोई ज़्यादा रिटन एग्जाम भी नहीं होता, तो सिंपल इसमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। मेन आपका आ जाता है डीएससी और दूसरा आपका आ जाता है जेनरिक इलेक्टिव। ये 2 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, इनसे ही आपकी डिग्री की वैल्यू भी बनती है, डिग्री में क्रेडिट्स भी सबसे ज़्यादा इनके होते हैं। डीएससी में आपके क्या होते हैं 4 क्रेडिट्स पर सब्जेक्ट होता है, 3 सब्जेक्ट हो गए तो 12 टोटल क्रेडिट्स हो गए। और जेनरिक इलेक्टिव में आपके क्या होते हैं 4 इलेक्टिव होते हैं। बाकी इनमें तो 2 आपके सैक के हो गए, 2 वैक के हो गए, और एईसी नहीं, हाँ ये रहा एईसी के 2 आपके होते हैं। तो टोटल इनके जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उनके 6 क्रेडिट्स होते हैं, और जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके 16 क्रेडिट होते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट सेमेस्टर में, यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कितने मैक्सिमम क्रेडिट्स मिलते हैं, 22 क्रेडिट्स मिलते हैं। अब ये मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, ये है क्या, इस चीज को समझो। देखो क्रेडिट कुछ अलग चीज नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे आप बैंक में पैसे सबमिट करते हो, तो वो सबमिट में मतलब कि वो क्रेडिट, वो उनको पैसे नहीं मानता, वो उनको एक नंबर मानता है जिसको कि वो नाम देता है क्रेडिट का। तो ऐसी अब ना मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में या फिर जितनी भी आपकी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज है, वहां पर एक रूल फॉलो हो गया कि आप यहाँ पर जो अपने सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए ना आपको कुछ क्रेडिट्स दिए जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो डीएससी हो गया, उसके लिए पर सब्जेक्ट आपको 4 क्रेडिट दिए जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई बच्चा यहाँ पर 3 डीएससी पढ़ता है, तो उसको कितने क्रेडिट्स मिल जाएंगे, उसको 12 क्रेडिट्स मिल जाएंगे। तो सिंपल क्रेडिट ये होता है। तो अगर डेफिनेशन भी देखें, एकेडमिक क्रेडिट इज अ यूनिट, एक सिंपल यूनिट बनाई गई है बाय विच द कोर्स वर्क इज मेजर्ड। मींस जो आपने पूरे कोर्स में जो काम किया है ना, उसको मेजर करने की जो एक यूनिट बना दी गई है, वो आपकी एकेडमिक क्रेडिट है। बाकी सिंपल कुछ काम अलग नहीं आता। यहाँ पर होता है 1 क्रेडिट इज इक्विवेलेंट टू 1 आवर ऑफ टीचिंग और 2 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, फील्ड वर्क पर मतलब टीचर्स के लिए कितना वो पढ़ाएंगे। और सिंपल वही, अगर हम अपनी स्टूडेंट वाली फॉर्म में समझें तो सिंपल आपका आ जाएगा कि कितने हम सब्जेक्ट्स को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कोर्स ऑफ स्टडी सिंपल वही आ गया। आप तो एक आपके पास डीएससी आ जाता है, आपके पास डीएससी आ जाता है और जनरल इलेक्टिव आ जाता है। देखो डीएससी का मतलब है वो मेन सब्जेक्ट जो कि आप ऑनर्स कोर्स में पढ़ोगे। डीएसई का मतलब है ये इलेक्टिव्स होते हैं। इलेक्टिव का मतलब इसमें ये होंगे तो देखो आपके मेन सब्जेक्ट ही, बट इसमें से फिर भी आपके पास चॉइस रहेगी। और जनरल इलेक्टिव वो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आप अपनी जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, माइनर डिग्री है, वो रखोगे। ठीक है, अब सबसे पहले आपका आ जाता है डीएससी। डीएससी का मतलब क्या होता है, वही जो आपके कोर सब्जेक्ट होंगे। कोर सब्जेक्ट का मतलब है इसमें आपको कोई चॉइस नहीं दी जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा बीएससी कर रहा है या कोई बच्चा बीकॉम कर रहा है या फिर कोई बीए कोर्स कर रहा है, तो अगर उसके जो डीएससी सब्जेक्ट होंगे ना, वो जो यूनिवर्सिटी है, जैसे हम अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी लेके चल रहे हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद ही चूज करेगा। जैसे बीएससी का हो गया, कोई बच्चा मैथ्स ऑनर्स कर रहा है तो उसको न्यूमेरिकल एबिलिटी कराना है या फिर जो आपका मतलब कि कैलकुलस होता है, वो सब्जेक्ट देने किस सेमेस्टर में, वो अपने आप ही सिलेक्ट करेगा। इसमें आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। कोई बीकॉम का बच्चा है तो उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेगा। डीएससी आपको नहीं सिलेक्ट करने होते, डीएससी आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके देता है। पॉइंट क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम जैसे एग्जांपल भी लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास डिग्री है, फॉर एग्जांपल हम बीए ऑनर्स कर रहे हैं हिस्ट्री से, या फिर कोई बच्चा बीकॉम ऑनर्स कर रहा है, या फिर कोई बच्चा बीएससी ऑनर्स कर रहा है फिजिक्स से, या फिर कोई भी अपना मतलब कि अपना कोर्स यहाँ पर लेके चल सकते हो। तो जो डीएससी है ना, वो सभी कोर्स के लिए क्या होगा, जैसे हिस्ट्री, अगर कोई बच्चा बीए हिस्ट्री कर रहा है तो उसके सब्जेक्ट सारे हिस्ट्री के होंगे। कोई अगर बच्चा बीकॉम ऑनर्स कर रहा है तो उसके सारे सब्जेक्ट कॉमर्स के ही होंगे। और कोई बच्चा अगर बीएससी फिजिक्स कर रहा है तो उसके सारे सब्जेक्ट फिजिक्स के ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसको यहाँ पर मतलब कि केमिस्ट्री भी पढ़ने को मिलेगा या फिर मैथ्स भी पढ़ने को मिलेगा। डीएससी में सेम वही सब्जेक्ट होंगे जिस सब्जेक्ट में आप ऑनर्स कोर्स कर रहे हो। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देके चलता हूँ। हाउएवर टू परस्यू द ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम मींस आप क्या कर रहे हो, प्रोग्राम आपने मतलब कि बीकॉम प्रोग्राम आपने यहाँ पर चूज किया है और उसमें आप ऑनर्स डिग्री करना चाहते हो, 4 साल की डिग्री करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपका यूज होता है फील्ड ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स ऑफ स्टडी। मींस इसमें आप क्या करते हो, मोर देन 2 आपके मतलब कि अलग अलग टाइप के आपके कोर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल में लेता हूँ, जैसे बीएससी आपका ऑनर्स हो गया लाइफ साइंस से, तो बीएससी लाइफ साइंस ऑनर्स, और जैसे कोई बच्चा बीएससी ऑनर्स बीए ऑनर्स कर रहा है सोशल साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज से, तो यहाँ पर जो डीएससी होंगे वो किसके कॉम्बिनेशन होंगे, यहाँ पर रुको मैं इसको साथ में रखता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। हाँ, वो आपके क्या होंगे, मोर देन 1 डिसिप्लिन आपका होगा। मींस जो आपके कोर सब्जेक्ट होंगे ना, वो एक से ज्यादा होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने बीएससी यहाँ पर लाइफ साइंस चूज किया है, तो उसको यहाँ पर क्रेडिट्स दिए जाएंगे, उसको 3 डिसिप्लिन पढ़ने होंगे और वो बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री इन तीनों में से चूज कर सकता है। चूज इन द सेंस कि इन तीनों में से उसको दिए जाएंगे। अगर कोई बच्चा यहाँ पर फॉर एग्जांपल बीएससी जियोलॉजी ऑनर्स कर रहा है, तो उसके पास जो सब्जेक्ट्स होंगे वो सारे ही जियोलॉजी के होंगे। और अगर कोई बच्चा यहाँ पर बीएससी लाइफ साइंस कर रहा है, तो उसके बाद बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री
तीनों के ही सब्जेक्ट्स होंगे। तो होप करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर रहेगा DSC1 मे बी फ्रॉम द डिसिप्लिन A1 मतलब कि बॉटनी, तो एक सब्जेक्ट आपका बॉटनी में से हो सकता है, एक सब्जेक्ट आपका जियोलॉजी में से, और तीसरा जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री में से हो सकता है। ये आपको मतलब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वही आपको सेलेक्ट करके देगा। हाउएवर द 4th ईयर ऑफ सच ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम शैल बी डिवोटेड टू द स्टडी ओनली वन डिसिप्लिन। देखो ऑनर्स जो डिग्री मिलेगी, जैसे आपने यहाँ पर BSc लाइफ साइंस किया, आप यहाँ पर बी और जो BCom है उसको एज इट इज लेके चलना, सेम यही रूल लगता है सभी कोर्सेज में। आपने BSc लाइफ साइंस किया, उसमें आपने जियोलॉजी, बॉटनी और जो केमिस्ट्री है 3 सब्जेक्ट पढ़े। अब इन तीनों सब्जेक्ट्स में से जिसमें भी सबसे ज़्यादा आपने क्रेडिट्स गेन किए होंगे, मतलब जिसके भी सबसे ज़्यादा आपने एग्जाम किए होंगे पर सेमिस्टर, उसमें आपको क्या मिल जाएगी, उसमें आपको मेजर डिग्री मिल जाएगी, और सेकंड नंबर वाले पे आपको क्या मिल जाएगी, माइनर डिग्री मिल जाएगी। इस तरीके से आपका काम करता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम, ये था हमारा DSc का मतलब कि जो कोर सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं जो हमें पढ़ने हैं, इनसे हम नहीं बच सकते। ठीक है, और इसमें पास भी होना जरूरी है, क्योंकि इसमें पास होगे और इसमें अच्छे नंबर लाओगे तो ही आपको मतलब कि एक अच्छा CGPA मिलेगा। और देखो ये मेरी बात मान के चलना, अगर ड्यू में है तो 8+ CGPA बना के चलना। अगर 8+ CGPA है तो अच्छी मतलब कि प्लेसमेंट्स और अच्छी इंटर्नशिप और अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको मिलते रहेंगे। अगर इससे कम CGPA है, 7 तक भी है तो भी काम चल जाएगा, बट 7 से नीचे अगर आपका CGPA है तो फिर देखो कोई फायदा नहीं है। आप ड्यू से मतलब अपनी डिग्री करते हो तो फिर आपको मतलब हाथ पैर अपने ज्यादा मारने पड़ेंगे बार। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मिनिमम 8 से CGPA तो रखना। ठीक है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। अब आपके पास क्या है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक, ये आपके मेन सब्जेक्ट है, बट ये क्या है, इलेक्टिव्स है, मींस इसमें आप चूज कर सकते हो। जैसे सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कोई बच्चा यहाँ पर BSc ऑनर्स फिजिक्स कर रहा है, तो यहाँ पर वो क्या कर सकता है, जो DSc फिजिक्स के जो भी सब्जेक्ट्स है ना, फिजिक्स में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, लाइक आपका वेव ऑप्टिक्स आ गया, सॉलिड स्टेट आ जाता है, आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स अलग से आ जाता है, आपके पास यहाँ पर जो मतलब कि न्यूक्लियर फिजिक्स है वो अलग से आ जाता है। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स में से। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई BSc ऑनर्स लाइफ साइंस से कर रहा है तो जो DSc चूजन करेगा वो क्या करेगा, बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री में से चूज कर लेगा। द कोर सब्जेक्ट फॉर दिस प्रोग्राम ऑफ स्टडी, मींस जो कोर सब्जेक्ट है वो तो बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री रहेंगे, बट इनके अंदर भी जो सब डिवीजन है सब्जेक्ट्स का वो उसमें से चूज कर सकता है। इसको बोला जाता है DSc ऑफ मतलब कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। इलेक्टिव जहां भी वर्ड दिख जाए तो समझ जाना आप अपनी मर्जी से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टू परस्यू द ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम, मींस आप प्रोग्राम में एक ऑनर्स डिग्री करना चाहते हो, फील्ड ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी। अब यहाँ पर आपको क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल आप BSc ऑनर्स कर रहे हो लाइफ साइंस से, और कोई बच्चा BA ऑनर्स कर रहा है सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज से। इन द 4th ईयर सच ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम इन द 7th और 8th सेमिस्टर, मींस अब आप यहाँ पर आपके 3 ईयर्स कंप्लीट हो गए। अब आप अपने 4th ईयर में जब पहुंच जाओगे, द स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू चूज DSc फ्रॉम एनी वन ऑफ द डिसिप्लिन, मींस जो स्टार्टिंग के 1 से लेके 1st ईयर, 2nd ईयर और 3rd ईयर, इसमें तो जो DSc है मतलब कि जो आपके जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करके देगा वो आपको पढ़ने होंगे। और फिर 4th ईयर में आपके पास चॉइस रहेगी, जैसे अगर कोई बच्चा फिजिक्स का है तो फिजिक्स में वो कौन से 2 सब्जेक्ट चूज करना चाहता है वो चूज कर सकता है। जिसमें कि वो ऑनर्स डिग्री करना चाहता है उसमें वो प्रोजेक्ट कर सकता है या फिर उसमें रिसर्च वर्क कर सकता है, उसको यहाँ पर वो ऑनर्स डिग्री मिल जाएगी। तो सिंपल पॉइंट आता है, एंड नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 डिसिप्लिन, मीन्स क्या करेगा ये इन ABC मतलब कि जैसे 3 सब्जेक्ट थे ना, जैसे कि आपके पास बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री आ गए, इन तीनों में से एक सब्जेक्ट को चूज करेगा वो अपने 4th ईयर में, जिसमें वो अपनी ऑनर्स की डिग्री करेगा 4th ईयर में। तीनों सब्जेक्ट को चूज नहीं कर सकता वो किसमें, 4th ईयर में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो कि आ जाता है जेनरिक इलेक्टिव। जेनरिक इलेक्टिव सिंपल वो सब्जेक्ट होता है जिसमें आप क्या करोगे, अपनी जो माइनर डिग्री है वो करोगे। तो और ये इलेक्टिव होता है, इलेक्टिव का मतलब इसलिए इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो, एंड यस आप इसको हर एक सेमेस्टर में चेंज भी कर सकते हो, बट अगर आप इसको चेंज करोगे तो उसमें आपको माइनर डिग्री नहीं मिलेगी। आपको हर एक सेमेस्टर में इसको सेम ही रखना होगा, तब ही इसमें क्या मिलेगी, आपको माइनर डिग्री मिलेगी। यार ये कितना ज़्यादा शोर कर रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बस थोड़ा 5 मिनट के लिए बंद हो जाएगा, फिर मैं अभी परेशान हो गया उनसे, पता नहीं यार घर बनाना हो गया क्या ही हो गया, हद होगी। चलो देखो यहाँ पर क्या हो गया, वही आपके मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी सेम सब्जेक्ट हैं, जिसमें भी आप माइनर डिग्री करना चाहते हो उसमें कर सकते हो। ठीक है, चलो इन केस ऑफ ए स्टूडेंट ऑप्ट फॉर DSc बियॉन्ड हिज डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज ऑफ स्टडी, सच DSc शैल बी ट्रीटेड एज जनरल इलेक्टिव फॉर द स्टूडेंट्स। वही कि मतलब कि अगर आप मतलब अपने सभी सेमेस्टर्स में सेम सब्जेक्ट रखोगे तो उसमें आप सिंपल माइनर डिग्री लेके चले जाओगे, ये आप मान के मतलब सेल के चलना। फिर आपके AEC आएंगे, SEC आएंगे और वैक सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। इनकी बात वैसे मैंने सेपरेट वीडियोस में की हुई है, बाकी ये कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पढ़ने होते हैं। इनके ज़्यादा नहीं, इनके सिर्फ 2 और 2 क्रेडिट्स होते हैं और इसमें जस्ट आपको पास ही होना होता है, इनका CGPA पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है,
चलो अब यहाँ पर जो AEC कोर्स है, AEC कोर्स का मतलब है ये आपको बेसिकली नॉलेज के लिए रखे गए हैं, और जो SEC कोर्स है वो आपको बेसिकली स्किल बेस्ड कोर्सेज रखे हुए हैं, और जो वैक कोर्सेज हैं वो आपको बेसिकली मतलब कि जो वैल्यू एडिशन कोर्सेज हैं उसके लिए रखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं मेजर एंड माइनर डिग्री। अब मेजर डिसिप्लिन का मतलब हो गया, मेजर डिसिप्लिन का मतलब है जो जितने भी आपके टोटल क्रेडिट्स हैं, टोटल क्रेडिट्स में से अगर आप एटलीस्ट मतलब कि मिनिमम आप 50% क्रेडिट्स जिस भी सब्जेक्ट में गेन करोगे वही आपका क्या हो जाएगा, मेजर आपका क्या हो जाएगा, डिसिप्लिन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो और आपको मिनिमम 88 आपको क्या करने होंगे, क्रेडिट्स अर्न करने पड़ेंगे फ्रॉम द 20 DSC, तभी जाके आप यहाँ पर क्या कर पाओगे, मेजर डिग्री ले पाओगे बीकॉम ऑनर्स में। मींस कॉमर्स में आपको क्या मिलेगी, मेजर डिग्री मिलेगी। मिनिमम आपको 88 क्या करने लेने होंगे, क्रेडिट्स लेने होंगे अपने टोटल सेमेस्टर में, ठीक है, मतलब कि जो भी टोटल आप डिग्री करोगे, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, इससे आप थोड़ा सा और डिटेल में समझोगे। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जो कि 4 ईयर की अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम कर रहा है इन मोर देन 1 डिसिप्लिन, मींस उसके पास एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है, जैसे BA का सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ हो गया, या फिर BSc का उसके पास लाइफ साइंस हो गया, या फिर BSc फिजिकल साइंस हो गया जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आ जाएगा, और BSc मैथमेटिकल साइंस हो गया जिसमें कि मैथमेटिक्स आ जाएगा और आपका फिजिक्स भी आ जाएगा, और अदर कोई मतलब कि केमिस्ट्री को छोड़ के अदर कोई सब्जेक्ट आ जाएगा, या फिर कोई बच्चा बीकॉम कर रहा है। तो सच अदर प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम्स में शैल बी अवॉर्डेड एप्रोप्रिएट ऑनर डिग्री विद द मेजर इन द डिसिप्लिन एंड कंप्लीशन ऑफ 8 सेमेस्टर इफ ही शी secure the discipline of 80 credits out of total 176, he shall be study 6 DSC and at least 3 DSE। means यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, मेजर एंड जो माइनर डिग्री है जब आप 4th ईयर कर लोगे वो आपको मिलेगी। अगर आपने यहाँ पर मतलब मेजर सब्जेक्ट्स कौन से माने जाएंगे, जिसमें आप मिनिमम क्या कर लोगे, 88 क्रेडिट्स गेन कर लोगे, और जो माइनर डिग्री है अगर उसमें आप मिनिमम 80 जो क्रेडिट्स हैं वो गेन कर लोगे तो सिंपल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पर 80 क्रेडिट्स गेन कर लोगे तो सिंपल आपको उसमें माइनर डिग्री मिल जाएगी, और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने क्रेडिट आपको लेने हैं, ठीक है पॉइंट। चलो जी, बाकी यहाँ पर आपको जो मतलब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। अगर आप मतलब कि जो ग्रेड है वो आपका 10 आता है तो आउटस्टैंडिंग, ये आप देख सकते हो 0 तो मतलब फेल, मिनिमम आपको मतलब कि अगर 0 मिला है आपके जो पोर्टल होगा वहाँ पर ये चीज़ें शो हो जाएंगी, तो ये आपका क्रेडिट सिस्टम रहेगा। अब माइनर डिसिप्लिन आ जाता है, सॉरी हाँ माइनर को रुको मैंने ना यहाँ पर वो बता दिया, हाँ मतलब कि माइनर सब्जेक्ट में 80 में मतलब कि इसको आप क्या कर सकते हो, जो आपका मेजर डिसिप्लिन है, मेजर डिसिप्लिन में जो आप अपना सेकेंडरी सब्जेक्ट चूज करोगे, मेन में 88 और दूसरे वाले में आप 80 यहाँ पर ले सकते हो। अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट है तो मिनिमम 80 आपको लेना होगा, और अगर सिंगल एक सब्जेक्ट है तो 88 आपको लेना होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपने माइनर डिसिप्लिन की। देखो माइनर डिसिप्लिन में मिनिमम आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इफ शी अर्न्स मिनिमम 28 क्रेडिट्स फ्रॉम द 7 GE, मतलब कि GE आपका कोर्स है। अब ये इससे ऊपर जो हमारे सभी कोर्सेज थे ये हमारे पास जो DSC और जो DSC के, बाकी अगर कुछ डाउट हो जाए ना तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बाकी एक बार आप रीड करोगे तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा, बाकी मैं समझा के सारी चीज़ें चलूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मतलब कि अगर आप जो 7 जनरल इलेक्टिव आप चूज करोगे 4 साल में आप यहाँ पर क्या कर लोगे, जो 7 जनरल कोर्सेज है उनमें से जो भी अगर मिनिमम आप 28 क्रेडिट्स जनरल इलेक्टिव में ले लेते हो तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको क्या मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको माइनर डिग्री मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बच्चा है जिसने मतलब कि क्या कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा BA ऑनर्स का कोर्स कर रहा है हिस्ट्री से, और उसने क्या है पॉलिटिकल साइंस के जो आपके जेनरिक इलेक्टिव है वो मतलब सब्जेक्ट यहाँ पर चूज किए। आउट ऑफ टोटल 10 जेनरिक इलेक्टिव, मतलब कि जो टोटल 10 हमारे GE कोर्सेज हैं उसमें से राइट डिसर्शन ही शैल बी अवॉर्डेड ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 8 सेमेस्टर मेजर इन हिस्ट्री एंड माइनर इन पॉलिटिकल साइंस। मींस उसके जो DSC थे वो उसके हिस्ट्री वाले थे, और जो उसका पॉलिटिकल साइंस था वो उसने यहाँ पर जितने भी आपके उसके 8 सेमेस्टर हुए हैं, 8 सेमेस्टर में उसने जो जनरल इलेक्टिव वाले सब्जेक्ट थे वो पॉलिटिकल साइंस वो चूज करता रहा हर एक सेमेस्टर में, तो उसको जो माइनर डिग्री है वो पॉलिटिकल साइंस में मिल जाएगी। तो अगर माइनर डिग्री का फायदा क्या है, फायदा ये है कि आगे चल के आप क्या कर सकते हो, आगे चल के आप इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है वो कर सकते हैं। तो ये सिंपल आपकी चीज़ें आती है, यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसके कुछ फायदे लिखे हुए, फायदे तो सिंपल मतलब कि ठीक ही है, मतलब ठीक काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं मेन चीज़ आपको बता देता हूँ, हाँ ये तो वो हो ही गया कि एटलीस्ट 28 क्रेडिट्स आपको GE में लेने होंगे अगर आप उसमें माइनर डिग्री लेना चाहते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी क्रेडिट सिस्टम की। देखो अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आप मिनिमम 2 सेमेस्टर करते हो तो मिनिमम आपके पास 44 क्रेडिट्स होंगे, अगर आप 4 सेमेस्टर करते हो तो 88, ऐसे ही आपके जो क्रेडिट्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। मीन्स मिनिमम आपको पर सेमेस्टर कितने क्रेडिट्स मिलेंगे, आपको यहाँ पर 22 क्रेडिट्स मिलेंगे। अब आपका लेवल होगा, लेवल का मतलब कि आप कभी भी एंट्री कर सकते हो, कभी भी एग्जिट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप
2 सेमेस्टर के बाद एग्जिट करते हो तो आप यहाँ पर 44 क्रेडिट्स लेके जाओगे और आप किसी और अदर यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पर 44 क्रेडिट्स रिक्वायरमेंट है वहाँ से सेकंड ईयर से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। या फिर अगर आप यहाँ पर मतलब कि 2 ईयर कंप्लीट मतलब कि 4 सेमेस्टर का मतलब है 2 ईयर कंप्लीट करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से एग्जिट करते हो और आप मतलब कि ट्रांसफर हो जाता है कहीं पर या फिर किसी और अदर यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हो तो अगर आप डायरेक्ट वहाँ पर 3rd ईयर में एडमिशन ले सकते हो। अगर वहाँ पर 3rd ईयर में आपको मिनिमम 88 क्रेडिट रिक्वायर है और 88 क्रेडिट्स आपके पास है, ये जस्ट आपके ना मतलब कि समझो पैसे की तरह हो गया। आपके हाथ में 44 रुपये हैं, 44 क्रेडिट्स हैं और किसी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एडमिशन लेने के लिए मिनिमम आपको सेकंड ईयर में 44 क्रेडिट्स चाहिए और आपके पास हैं तो आपको दूसरी जगह भी एडमिशन मिल जाएगा। ये इस तरीके से यूज होगा। अब मैं बता देता हूँ आपका जो बैचलर की फील्ड है मतलब कि आप ऑनर्स कोर्स करना चाहते हो उसके लिए किस किस तरीके से रहेगा। बाकी मैं प्रोग्राम के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप प्रोग्राम की चाहते हो, प्रोग्राम की भी यहाँ पर देखो है, नीचे है, बहुत ज़्यादा नीचे है, तो उसके आप मतलब कि कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपके लिए प्रोग्राम की भी बना दूंगा। अभी मैं आपको ऑनर्स के लिए बताता हूँ कि ऑनर्स के लिए आपका किस तरीके से चीज़ें चलती है। अब देखो सबसे पहले जैसे मैंने बताया ये आ गया आपका सेमेस्टर फर्स्ट। सेमेस्टर फर्स्ट में 3 आपके पास क्या होंगी, डीएससी होगी। डीएससी का मतलब कि जो मेन 3 कोर सब्जेक्ट होंगे। फिर इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें इलेक्टिव डीएससी आप चूज नहीं करोगे क्योंकि आप ऑनर्स कोर्स कर रहे हो। इलेक्टिव आप जब चूज करोगे जब आपके पास प्रोग्राम कोर्स होगा, आप पॉलिटिकल साइंस और इन दोनों में से कुछ चूज करो। फिर आपका जनरल इलेक्टिव आता है, इसमें आप एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो जिसके मैक्सिमम आपके 4 क्रेडिट होंगे। फिर आप यहाँ पर एईसी में एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो और एसईसी में भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो और आप यहाँ पर इंटर्नशिप भी कर सकते हो, उसका मैं अलग से रोल है वो अलग से वीडियो में बताऊंगा। वीएसी आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो और जैसे मैंने बताया वीएसी के भी 2 क्रेडिट होते हैं, एसएक के भी 2 क्रेडिट होते हैं, एईसी के भी 2 क्रेडिट होते हैं और जीई के 4 क्रेडिट होते हैं और इसके 4 और ये हो गए आपके 12 क्रेडिट। तो टोटल आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में क्रेडिट्स हो गए वो 22 क्रेडिट्स हो गए। और सेम आपका वही जो आपका पैटर्न है फर्स्ट सेमेस्टर का वो सेम आपका क्या चलेगा सेकंड सेमेस्टर में चलेगा। उसमें आपके जो डीएससी हैं, डीएससी आपके चेंज हो जाएंगे, नए आपको डीएससी मिल जाएंगे। आप जो जीई है, जीई आपको सेम ही रखना होगा अगर आप उस सब्जेक्ट में माइनर डिग्री करना चाहते हो। एईसी, वैक और सैक ये सब्जेक्ट को आप कभी भी चेंज कर सकते हो, हर एक सेमेस्टर में चेंज कर सकते हो। ऐसे सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या मिल जाएंगे, 22 क्रेडिट्स मिल जाएंगे। तो टोटल आपके कितने क्रेडिट्स हो गए, टोटल एक ईयर में 44 क्रेडिट्स हो गए। सेम ऐसे फिर आपका 3rd और 4th सेमेस्टर में चलेगा और 5th और 6th में चलेगा। और अगर 6th के बाद आप एग्जिट कर लेते हो तो टोटल आपको 132 क्रेडिट्स मिलेंगे और 3 ईयर्स की आपको क्या मिल जाएगी, एक ऑनर्स डिग्री मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर 7th और 8th अगर सेमेस्टर में जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर टोटल फिर 176 क्रेडिट्स मिल जाएंगे और आपको क्या मिल जाएगी, आपको बेसिकली एक मतलब कि यहाँ पर क्या मिल जाएगी, एक ऑनर्स डिग्री मिल जाएगी। ऑनर्स विद रिसर्च मतलब कि ऑनर्स विद रिसर्च आपको मिलेगी 4 साल करने के बाद और सिर्फ ऑनर्स की डिग्री आपको मिलेगी कब, जब आप 3 साल की डिग्री करोगे। तो इस तरीके से आपका पूरा जो कैरिकुलम है फॉर द यूजी कोर्सेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी 2025 सेशन के आगे मतलब जितने भी सेशन चलेंगे वो इस तरीके से रहेगा। तो ये बिल्कुल बेसिक मतलब कि सिंपल चीज़ें आती हैं। होप करता हूँ सारी चीज़ें आपकी अच्छे समझ में आ गई होगी। बाकी देखो वही है, मिनिमम आपको फर्स्ट ईयर में आपको 44 क्रेडिट, फिर ऐसे डबल होते जाएंगे आपके हर एक ईयर में। ये आपका सिंपल आता था किस चीज़ के लिए, ये आपका आता था ऑनर्स कोर्सेज के लिए। अगर आप यहाँ पर प्रोग्राम कोर्सेज का मतलब कि आपको मल्टी डिसिप्लिनरी का है तो अगर मैं शॉर्ट में भी बता देता हूँ, बाकी अगर आप ये डिटेल में चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। देखो इसमें वही है कि पहले आपको डिसिप्लिनरी 1, 2, 3 सब्जेक्ट आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी ही आपको मतलब कि ये क्या करना होगा, सिलेक्ट करके देगा। फिर आप यहाँ पर इलेक्टिव इसमें कुछ नहीं है, फिर वही आप जी ले सकते हो, एईसी ले सकते हो, सैक ले सकते हो और वैक ले सकते हो। उसमें भी सेम आपको 22 और 44 ऐसे क्रेडिट्स मिलते रहेंगे। और सेम वही जब आपके पास 132 क्रेडिट्स हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, एक बैचलर की डिग्री मिल जाएगी इन द मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी। मींस आपने 2 सब्जेक्ट को यहाँ पर मेन करके पढ़ा है तो वो मल्टी डिसिप्लिनरी पढ़ेगी। और अगर आप यहाँ पर अपने जो 4 ईयर है वो पूरे कर लेते हो तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, बैचलर डिग्री मिल जाएगी मल्टी डिसिप्लिनरी में, बट साथ में एक ऑनर्स डिग्री मिलेगी किसी भी प्रोजेक्ट या फिर किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप में जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो आप अपने 4th ईयर में चूज करोगे तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरीके से पूरा जो कैरिकुलम है वो आपका रहता है। होप करता हूँ सारी चीजें आपकी अच्छे समझ में आ गई होगी। बाकी कोई डाउट आता है आप उसको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, उसका आंसर मैं यहाँ पर आपको कर दूंगा। बाकी आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो या व्हाट्सएप पर या जहाँ पर भी आप मेरे से कांटेक्ट हो वहाँ पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, यहाँ पर आपको हेल्पफुल कंटेंट रिलेटेड टू कॉलेज लाइफ एंड सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बेनिफिशियल मिलने वाली है। बाकी कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका आपका जो भी डाउट है मैं वहाँ पर क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।